तुम तो काल हाँक जन लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। यहाँ लक्ष्मण जी कह रहे हैं परशुराम जी को कि आप बार बार मुझे इस तरह से बुला रहे हैं जैसे कि आपके हाँक लगाने से काल यहाँ आ जाएगा। उसका कहने का मतलब लक्ष्मण जी का ये है कि परशुराम उन्हें डराने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझसे भय खाइए, जबकि लक्ष्मण उनसे बिल्कुल भी डर नहीं रहे। तो उन्होंने परशुराम जी को उकसाते हुए कहा कि आपके इस तरह से बार बार मुझे आवाज़ें लगाने से मुझे ये नहीं लग रहा कि आप मेरी मृत्यु को बुला देंगे। आप तो इस तरह से डराने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके बुलाने से यहाँ मेरी मृत्यु आ जाएगी। सुनत लखन के वचन कठोरा। अब लक्ष्मण के ऐसे कठोर वचन सुनकर परशु सुधारे धीरेव कर घोरा। उन्होंने अपना कठोर सा जो परशु था उसको सुधार लिया, यानी कि उसको ऊंचा कर लिया दिखाने के लिए कि मेरा परशु कितना कठोर है। अब जन देई दोष मोहि लोगु, कटुबादी बालक बध जोगु। अब परशुराम ने जवाब दिया कि परशुराम को बुरा लगा कि ये मुझे ऐसे कह रहा है कि आप इस तरह से मुझे आवाज़ें लगाने से मेरी मौत नहीं आ जाएगी। तो उन्हें ये चीज़ बुरी लगी, तो उन्होंने कहा अब जन देई दोष मोहि लोगु, अब तो चाहे यहाँ जितने लोग मौजूद हैं वो चाहे मुझे दोष ही लगा दें। किस चीज़ का दोष? कि एक बच्चे की हत्या एक मुनिवर के हाथों कहीं ना कहीं सारा संसार उनको दोष देगा। लेकिन अब उन्होंने कहा कि अब चाहे मुझे सारी दुनिया दोष दे, चाहे लोग मुझे दोष लगाएं, लेकिन कटुवादी जो कड़वे वचन वाला बालक है ये तो वध के योग्य है। बाल बिलोक की बहुत में बांचा, मैं इसको बच्चा बिलोक करके यानी कि बच्चा समझ करके अब तक बच रहा था इसकी हत्या करने से। अब यहू मर निहार भा साचा, लेकिन मैं भी क्या करूं, ये खुद ही मरना चाहता है, तभी मुझसे उलझ रहा है। कौसुक कहाँ छमी अपराधु, बाल दोष गुण गण ही ना साधु। अब जब वहाँ देखा विश्वामित्र ने कि ये बात तो बहुत बढ़ रही है, परशुराम और लक्ष्मण जी तो युद्ध की तैयारी हो जाएगी यहाँ, तो उन्होंने बचाने के लिए, इस मामले को शांत करने के लिए विश्वामित्र जी ने बोला क्षमय अपराधु, इस बच्चे का अपराध क्षमा कर दीजिए। क्यों? बाल दोष गुण गण ही ना साधु। जो साधु होते हैं, मुनि होते हैं, वो बाल दोष यानी बच्चों के दोष और गुण, दोषों को और गुणों को दोनों को ही कभी भी गिनते नहीं है। यानी कि बच्चे के चाहे दोष हो चाहे गुण हो सबको माफ़ कर देना चाहिए। खर कुठार में अकरुण को ही आगे अपराधी गुरुद्रोही। अब परशुराम जी ने भी अपना पक्ष रखा कि मैं क्या कह रहा हूँ, उलझ तो यही रहा है। क्यों? मैं तो पहले से ही, मेरा कुठार बहुत खर है, तीखा है, और मैं अकरुण हूँ, यानी कि मुझे तो किसी पे दया भी नहीं आती, और फिर क्या है, क्रोधी भी हूँ। मैं तो, मुझ में तो पहले से ही 3 गुण थे, खर कुठार अकरुण और कोही, मैं तो पहले से ही हूँ। और फिर भी मैं शायद माफ़ कर देता, लेकिन ये लड़का क्या है, अपराधी है और गुरुद्रोही है कि मैं इसके गुरु समान हूँ और ये फिर भी हमारी बात नहीं मान रहा है। कहा तो एक तो पहले से ही मैं अकरुण हूँ, क्रोधी हूँ, खर कुठार है मेरे पास, ऊपर से ये लड़का भी गुरुद्रोही है और अपराधी है। तो ऐसे लड़के को, ये तो वध योग्य है, ऐसे लड़के को माफ़ करना तो मेरे बस का नहीं है। उत्तर देर छोड़ी बिन मारे, अगर मैं इसको फिर भी इतने कारणों के बाद भी, इतने वाद विवाद के बाद भी इसको बिन मारे छोड़ रहा हूँ, तो केवल कौशिक सील तुम्हारे, तो सिर्फ और सिर्फ हे विश्वामित्र, कौशिक याद रखिएगा बेटा, विश्वामित्र को कहा गया है कि हे विश्वामित्र, सिर्फ तुम्हारे शील के, तुम्हारे प्रेम के, तुम्हारी बातों के कारण मैं इसको बिना मारे ही छोड़ रहा हूँ। न तो ए ही काटी कुठार कठोरे, गुर ही उरिन होता श्रम थोरे। मतलब नहीं तो अब तक मैं इस पर कुठार चलाता, इसको काट देता कुठार से, इसके टुकड़े कर देता, और मैं अपने गुरु के ऋण से उऋण हो जाता। थोड़ी सी ही मेहनत करता मैं, और जो मेरे गुरु का मेरे ऊपर ऋण है उससे मैं उऋण हो जाता, यानी कि मैं उनका ऋण चुका देता अगर मैं इस लड़के की हत्या कर दूँ तो। 4 कौशिक सुनहु मंद यहु बालक। कौशिक यानी विश्वामित्र। अभी विश्वामित्र जी से कह रहे हैं कौन? हमारे परशुराम जी। जब परशुराम जी ने देखा कि लक्ष्मण तो किसी भी हाल में चुप नहीं हो रहे हैं, उनसे वाद विवाद कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं शिव धनुष को लेकर, तो उन्हें लगा कि उन्हें किसी बड़े व्यक्ति से बात करनी चाहिए। तो उन्होंने वहाँ विश्वामित्र जी से बात करनी शुरू की कि आप लक्ष्मण को समझाएं कि यह तो बच्चा है, शायद इसे बात समझ में ना आ रही हो। तो उन्होंने क्या कहा? कौशिक सुनहु मंद यहु बालक, कि हे कौशिक, हे विश्वामित्र सुनिए, ये जो बालक है ये क्या है?
ये मंद है यानी कि सीधा है। कुटिल काल बस निज कुल घाल को, ये कुटिल है यानी कि चालाक है, काल के वश में है और अपने कुल का नाश करने वाला है। इसका अर्थ क्या है कि वह लक्ष्मण जी को चेतावनी भी दे रहे हैं साथ साथ कि हो सकता है कि आज लक्ष्मण मेरे हाथों से मारा जाए। तो वही कहा कि ये बच्चा तो इतना मंद है, इतना भोला है कि इसको मेरी बात समझ में नहीं आ रही है और ये परशुराम जैसे ताकतवर व्यक्ति से, योद्धा व्यक्ति से उलझ रहा है, तो मैं इससे उलझना नहीं चाहता। तो उन्होंने विश्वामित्र को आगे कर दिया कि विश्वामित्र इसे समझाओ कि ये लड़का जो है कुटिल है और काल के वश में है और ऐसे तो यह अपने वंश का नाश कर देगा। भानु वंश राकेश कलंकु, भानु यानी सूर्य, ये सूर्य वंश के राजा थे और ये कहते सूर्य वंश के चंद्रमा पे दाग है ये लड़का। दाग मीन्स ये गलत काम कर रहा है, वो ये कहना चाहते हैं। निपट निरंकुश अबुध असंकु, ये निपट निरंकुश मतलब रुक ही नहीं रहा है, जिद्दी है, उद्दंड है ये लड़का और ये क्या है अपने वंश के, अपने सूर्य वंश के चंद्रमा पे कलंक लगाने वाला ये लड़का है। काल कबलु होई छन माही, मतलब कुछ ही देर में ये काल का ग्रास बन जाएगा, मेरे हाथों मारा जाएगा क्षण में ही। कहूँ पुकारी खोरी मोही नाही, खोरी मीन्स गलती, कहते फिर पुकार पुकार के कहेगा कि मेरी तो कोई गलती ही नहीं थी और सब लोग मान भी लेंगे क्योंकि ये तो बच्चा है। अब परशुराम को सब जानते हैं कि वह ताकतवर है, लक्ष्मण को भी सब जानते हैं कि वो तो भी उम्र में बहुत कम है, तो कहीं ना कहीं परशुराम को ये भी आशंका है कि अगर मेरे हाथों ये मारा गया तो सारी समाज, सारा संसार मुझको दोषी समझेगा कि मैं अपना जो गुस्सा है वो नियंत्रण में नहीं रख सका और एक बच्चे की, एक बालक की जान मैंने ले ली। तो वो यही कह रहे हैं कि ये तो बाद में मुकर जाएगा, ये तो कह देगा कि मेरी कोई गलती नहीं है और आप मेरी प्राण ले रहे हो। तो इसलिए उन्होंने विश्वामित्र को बीच में लाया कि विश्वामित्र लक्ष्मण के गुरु हैं तो वे लक्ष्मण को समझाएंगे। कैसे समझाएंगे सुनिए। तुम हट कहूँ जो चहूँ उबारा, कि अगर तुम चाहते हो इसको बचाना, किसको, लक्ष्मण को बचाना चाहते हो विश्वामित्र, तो क्या करो, इसको अपनी तरफ कर लो। और इसको कैसे समझाना है। कह प्रताप बल रोष हमारा, मेरे प्रताप, मेरे बल और मेरे क्रोध के बारे में लक्ष्मण को समझाओ, बताओ और इसको मेरे गुस्से से बचा लो। लखन कहू मुनि सुजस तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पारा। अब यहाँ पे लक्ष्मण जी ने जब सुना कि विश्वामित्र जी को समझाया जा रहा है कि मुझे समझाए, यानी कि लक्ष्मण को समझाए, तो लक्ष्मण जी फिर से मुस्कुराने लगे और मुस्कुराते हुए क्या कहते हैं, क्या कहा उन्होंने, मुनि सुजस तुम्हारा, कि हे मुनि, मुनि यानी परशुराम जी, कि सुजस, सुयश, आपकी कीर्ति, आपका नाम तो आपने इतना वर्णित कर लिया है कि तुम ही अछत को बरने पारा, कि आप ही बहुत अच्छे तरीके से वर्णन कर रहे हो, तो आपके होते हुए कोई कैसे आपके प्रताप का, बल का, रोष का वर्णन कर पाएगा। आप ही बहुत अच्छे से इसका वर्णन कर रहे हो। अब वो जानबूझ के बीच में उलझ रहे हैं कि विश्वामित्र को मत कहिए कि वो मुझे समझाएं कि आपका प्रताप, बल, रोष कैसा है, आप खुद ही अपनी बहुत अच्छी तारीफ कर पा रहे हैं। अब ये चीज़ तो फिर से परशुराम को बुरी लग रही है। एक तो विश्वामित्र को बीच में लाए, लेकिन लक्ष्मण जी हैं वो जानबूझकर विश्वामित्र जी को भी एक तरफ करके कि मैं ही बात करता हूँ, आप तो बहुत अच्छा वर्णन कर रहे हैं, मैं आप ही की बात सुन रहा हूँ। अपने मुंह तुम आप नहीं करने की, आप तो वैसे भी अपने मुंह से अपनी बहुत तारीफ कर रहे हैं, अपनी प्रशंसा कर रहे हैं। बार अनेक बाती बहु बरनी, कहते बहुत बार आपने अपनी तारीफ कर ली, बहुत भांति यानी कि तरीकों से कर ली और बहुत वर्णन किया कि आपने तो वैसे भी अपनी तारीफ बहुत ज़्यादा कर ली है। फिर भी नहीं संतोष, अगर आपको फिर भी संतोष नहीं हुआ है, पुनि यानी दोबारा, तो दोबारा से अपने बारे में तारीफ कर लीजिए, दोबारा से कुछ कह लीजिए। जानी रिस रोकी दुसह दुख सहु, अपना गुस्सा रोक के, अपना दुख रोक के चुप मत रहिए। अगर आपको मन को संतोष नहीं पड़ा है तो आप एक बार और अपनी तारीफ कर लीजिए और अच्छे तरीके से कीजिए। अगर आप अपनी तारीफ को अपने मन में रोक लेंगे तो आपसे ये असहनीय दुख, दुसह मीन असहनीय दुख सहन नहीं हो पाएगा, ये गुस्सा सहन नहीं हो पाएगा, तो आप अपनी तारीफ कर लीजिए, मैं यही हूँ और आपको सुन रहा हूँ। अब ये चीज़ परशुराम को बुरी लगी तो परशुराम को आगे क्या कह रहे हैं वो, वीर व्रती तुम धीर अचोबा, गारे देत न पावु शोभा, कि जो वीर होते हैं, धीर होते हैं, शोभ रहित होते हैं, वे लोग क्या करते हैं, वे लोग, उन लोगों द्वारा किसी को गाली दिया जाना अशोभनीय नहीं होता। कि एक धीर व्यक्ति की शोभा होती है कि वो अपने प्रशंसा नहीं करता, लेकिन इसके साथ ही वह किसी को गाली भी नहीं देता, क्योंकि गाली देने वाले को तो गाली देना तो शोभनीय कार्य है ही नहीं। आप अपनी तारीफ कर रहे हैं, करते जाइए, मैं यही हूँ और मैं सुन रहा हूँ। तो आप गाली मत दीजिए किसी को, आप जो कह रहे हैं वो सुना जाएगा, अपनी तारीफ करते रहिए ताकि आपको दुख ना पहुँचे।
आगे वो बता रहे हैं कि जो वीर व्यक्ति होता है उसके गुण क्या होते हैं। लक्ष्मण ने क्या कहा, सूर समर करनी करही कहीं न जनावहि आपो, कि यदि किसी व्यक्ति के सामने उसका दुश्मन हो और युद्ध हो सकता हो तो उसे युद्ध करना चाहिए, ना कि उस व्यक्ति को अपनी कथा सुनाए। जैसे विद्यमान रन पाए रिपु कायर कथि प्रतापु, कि जो व्यक्ति तो वीर होता है वो क्या करता है, सूर समर करनी, वो युद्ध करता है। जब उसे अपना दुश्मन नजर आए, जब उसको विद्यमान है कि उसका दुश्मन नज़दीक में है, युद्ध भी हो सकता है, तो उसको युद्ध करना चाहिए। कायर कथि प्रतापु, और जो लोग कहानियां सुनाते अपनी वीरता के बारे में, वो लोग क्या होते हैं, कायर होते हैं। गाथी सुनु के हृदय हसी मुनि ही हरि अरिहि सूझ, अय में खांड न ऊक में अजू न बूझ अबूझ। गाथी सुनु यहाँ पर फिर से किसके लिए है, विश्वामित्र जी के लिए। तो विश्वामित्र अपने ही हृदय के अंदर हंस रहे हैं। क्या हंस रहे हैं, क्यों हंस रहे, क्या सोच रहे हैं वो, मुनि ही हरि अरे ही सूझ। जैसे आपने सुना होगा, एक लोकोक्ति है, सावन के अंधे को हरा ही नजर आता है। तो बिल्कुल वो इसीलिए हंस रहे हैं विश्वामित्र जी कि आज तक जो परशुराम है उनका युद्ध जिन भी क्षत्रियों से हुआ वो इतने वीर नहीं थे, तो हमेशा जीतते आए हैं परशुराम जी। तो सावन के अंधे को हरा नजर आना मतलब कि ये अब तक जीतते आए हैं, तो इनको लग रहा है कि इन दो लड़कों से भी ये जीत जाएंगे, राम और लक्ष्मण से। इनको पता नहीं है अय में खांड ना ऊख में, कि अय में खांड ना ऊख में, कहते अजू न बूझ अबूझ। ये इन बच्चों को साधारण बालक समझ रहे हैं, राम और लक्ष्मण को, ये बूझ नहीं पा रहे हैं ये अबूझ पहेली कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है जिन्होंने शिव धनुष को तोड़ दिया। जिनके हाथ से शिव धनुष टूट गया वो कोई आम व्यक्ति हो ही नहीं सकता। कहु लखन मुनिशील तुम्हारा को नहीं जान विदित संसारा, माता पिते उरिन भयनी के गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के, सो जन हमरे ही माथे काढ़ा दिन चले गए ब्याज बड़ बढ़ा। अब ध्यान सुनिए बेटा, कहु लखन, तो लखन जी ने कहा मुनिशील तुम्हारा, कि हे मुनि, हे परशुराम जी, आपके शील को, आपके प्रताप को कौन नहीं जानता, सारे संसार को पता है कि आप कितने महान हैं। क्यों महान है, माता पिता ही उऋण भयनी के, आप अपने माता पिता का ऋण तो चुका चुके हैं, अब आपके ऊपर किसका ऋण रह गया, गुरु का ऋण था जो दिन भर इतने दिन से बढ़ रहा था। आपको लगा ये तो बहुत बढ़ रहा है, तो ये ऋण कैसे चुकाना, गुरु का ऋण, सो जनो हमरे ही माथे काढ़ा, यानी कि अब आप सोच रहे हैं कि आप हमें मार के वो ऋण चुका लेंगे, तो आप वो ऋण हम मेरे माथे पर काढ़ रहे हैं। दिन चले गए ब्याज बढ़ बढ़ा, लेकिन सिर्फ ऋण ही थोड़ी है, ऋण के ऊपर तो ब्याज भी बढ़ गया होगा, क्योंकि जैसे जैसे दिन बीतते हैं ब्याज बढ़ता जाता है। तो ऐसा है कि ब्याज तो बढ़ गया होगा, तो अब क्या करते हैं, अब आनी व्यवहारिया बोली, तो अब ऐसा करते हैं, जो हिसाब किताब करने वाले लोग होते हैं उनमें से किसी को बुलाते हैं जो हिसाब किताब कर देगा कि कितना ऋण है और कितना ब्याज है, और फिर मैं अपनी थैली मंगाता हूँ, तुरंत देऊँ, मैं थैली खोली तो मैं थैली भर के आपको पैसे दे देता हूँ, थैली दे देता हूँ, जिससे आपका क्या है, ब्याज और ऋण सब चुक जाएगा। अब ऐसी बातें सुन के उनका गुस्सा और बढ़ गया कि कैसी बातें कर रहा है, मैं इसकी जान लेने पे आमादा हूँ और ये कह रहा है कि ये मुझे कुछ धन दे देगा जिससे मेरा ऋण चुक जाएगा। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, तो उनके कटु वचन सुन के, लक्ष्मण के कटु वचन सुनकर उन्होंने अपना कुठार फिर से सुधार लिया मीन्स ऊंचा कर लिया कि अब इसको मार देता हूँ मैं। हाय हाय सब सभा पुकार, इतने में जो वहाँ के राजा महाराजा जो भी आए हुए थे स्वयंवर में सीता के, वो सारे हाय हाय चिल्लाने लगे कि ये अत्याचार हो रहा है कि एक इतना बड़ा मुनिवर एक लड़के की, एक बालक की हत्या करने को तैयार है। भृगुबर परसु दिखावो मोही, विप्र बेचारे बचो निपदोही। भृगुबर फिर से वही आया क्या कि भृगुबर मुझे परसु दिखा रहे हैं, फरसा दिखा रहे हैं, विप्र बेचारे बचो निपद्रोही। और मैं कहते कि आप तो परशुराम जी हैं, आप मुझे फरसा दिखा कर डराने की कोशिश कर रहे हैं परशुराम जी, और मैं हूँ कि मैं सोच रहा था कि आप तो विप्र हैं, नहीं कि आप तो ब्राह्मण हैं, और ब्राह्मण को कोई भी राजा हाथ नहीं लगाता, और एक आप हैं, आप मुझे फरसा दिखा रहे डराने के लिए। मिले न कभू सुबट रण गाढ़े, लगता है आपको आज तक कोई वीर टकराया ही नहीं है युद्ध में, इसीलिए आपको क्या लग रहा है, हे द्विज, द्विज मीन्स ब्राह्मण, कि हे ब्राह्मण देवता, आप घर ही घर में सोचने लगे हैं कि आप बहुत ताकतवर हैं, अभी आपको युद्ध में कोई, कहते हैं शेर को सवा शेर नहीं टकरा, तो ये कहते हैं कि अभी आपको कोई वीर व्यक्ति मिला ही नहीं है, इसलिए आप घर घर में बैठे बैठे आपको लगने लगा है कि आप बहुत वीर है और मेरी हत्या कर पाएंगे। अनुचित कह सब लोग पुकारे, और इतने में वहाँ जो लोग हाय हाय कर रहे थे वो कह रहे तो अनुचित है कि एक ब्राह्मण एक
राजा के बालक की हत्या करने को तैयार है, उस पर फरसा दिखा रहा है। रघुपति सह नहीं लखनऊ निवारे। अब यहाँ पे भगवान राम ने क्या किया, लक्ष्मण की तरफ देखा और उसको रोक दिया बोलने से। अब यहाँ पे क्या हुआ सुनिए, ये 2 पंक्तियों में किस तरह से ये कविता खत्म की गई है। लखन उतर आहुति सरिस भृगुवर कोप कृसानु, यानी कि परशुराम जी के क्रोध रूपी यज्ञ में या हवन में जैसे हम आहुति डालते हैं तो आग भड़कती है, तैसे लक्ष्मण के उत्तर थे वो उस आहुति के क्रोध को, उस आहुति के गुस्से को, आग को भड़का रहे थे। यानी कि जहाँ लक्ष्मण के जवाब थे वो परशुराम के गुस्से को बढ़ा रहे थे। वहाँ पे क्या किया, जो हमारे भगवान राम हैं उनकी वचन, जब उन्होंने कुछ बोला परशुराम जी को, उनके वचन बिल्कुल वैसे ही थे जैसे जब आहुति देते हैं तो आग भड़कती है, जैसे पानी का छिड़काव करते हैं तो वो आग शांत होने लगती है। तो ऐसे राम जी से कुछ वचन सुने और परशुराम जी का गुस्सा शांत हो गया, जैसे जल पड़ते ही अग्नि शांत होने लगती है। बिल्कुल उसी प्रकार से राम के जल के समान जो ठंडे वचन थे, शांत वचन थे, उन्होंने परशुराम जी के गुस्से को शांत कर दिया। और यहीं पता लगता है कि लक्ष्मण जी जहाँ विवाद वत्सल है, राम बिल्कुल शील और शांत स्वभाव के हैं। उनकी वजह से ये सारी की सारी जो इतना बड़ा विवाद हुआ वो शांत हो गया। थैंक यू।